बहुत समय पहले की बात है। जंगल में शांति से रहने वाले पशुओं और पक्षियों के मध्य किसी बात को लेकर अनबन हो गई। ये अनबन इतनी बड़ी कि दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया। पशुओं की लंबी चौड़ी सेना थी, जिसमें राजा शेर के अतिरिक्त लोमड़ी, भेड़िया, भालू, जिराफ, सियार, खरगोश जैसे कई छोटे बड़े जानवर सम्मिलित थे। वहीं आकाश में विचरण करने वाले पक्षियों की सेना भी कुछ कम न थी। उसमें चील, गिद्ध, कौवा, कबूतर, मैना, तोता सहित कई पक्षी सम्मिलित थे। चमगादड़ बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसकी सेना में सम्मिलित हो। उसे अकेला देख पक्षी उसके पास आए और उसे आमंत्रित करने लगे। चमगादड़ भाई, आओ हमारा साथ दो। मैं तुम्हारे साथ कैसे आ सकता हूँ? देखो, मेरे पंख हटा दिया जाए तो मैं हूबहू चूहे के समान दिखता हूँ। मैं तो पशु हूँ, मुझे क्षमा करो, चमगादड़ ने उत्तर दिया। चमगादड़ का उत्तर सुन पक्षी चले गए। पक्षियों के जाने के बाद पशुओं की मंडली उसके पास आई और बोली, अरे भाई चमगादड़, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? आओ हमारी सेना में आ जाओ। तुम्हें मेरे पंख दिखाई नहीं पड़ते? मैं तो पक्षी हूँ, कैसे तुम्हारी सेना में सम्मिलित हो जाऊँ? चमगादड़ ने अपना पल्ला झाड़ा। पशुओं भी चले गए। कुछ दिनों बाद पशुओं और पक्षियों की अनबन समाप्त हो गई। दोनों पक्षों में मित्रता हो गई। जंगल में मंगल हो गया। सभी आनंद मनाने लगे। उन्हें आनंद मनाता देख चमगादड़ ने सोचा कि अब मुझे किसी एक दल में सम्मिलित होना चाहिए। वह पक्षियों के दल के पास गया और उनसे निवेदन किया कि वे उसे अपने दल में ले लें। किंतु पक्षियों ने यह कहकर मना कर दिया, अरे तुम तो पशु हो, ऐसे में तुम हमारे दल में कैसे आ सकते हो? मुंह लटकाकर चमगादड़ पशुओं के पास पहुंचा और उनसे भी यही निवेदन किया। पशुओं ने भी उसे अपने दल में स्वीकार नहीं किया। वे बोले, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे पंख हैं और तुम एक पक्षी हो? चमगादड़ क्या करता? वह समझ गया था कि आवश्यकता पड़ने पर साथ ना देने पर कोई भी मित्र नहीं रहता। तब से चमगादड़ अकेला ही रहता है। सीख, आवश्यकता पड़ने पर सदा दूसरों का साथ दे। मौका परस्त का कोई मित्र नहीं होता। दो व्यापारी जंगल से गुजर रहे थे। एक जौहरी था और दूसरा लोहे का व्यापारी। दोनों के पास एक एक गधे थे। जौहरी के गधे की पीठ रेशम के कपड़े से ढकी थी और वह कीमती स्वर्ण आभूषणों और हीरे जवाहरातों से भरे 2 थैले अपनी पीठ पर लादे हुए था। वहीं लोहे के व्यापारी के पीठ पर साधारण कपड़ा था और वह लोहे की छड़ें अपनी पीठ पर लादे हुए था। जौहरी के गधे को इस बात का घमंड था कि वह स्वर्ण आभूषण और हीरे जवाहरात लाद कर ले जा रहा है। वह बार बार अपनी बातों से लोहे के व्यापारी गधे को नीचा दिखा रहा था। लोहे के व्यापारी के गधे को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह चुपचाप जौहरी के गधे की बातें सुन रहा था। अचानक डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। डाकुओं को देखते ही दोनों व्यापारी डर के मारे अपने गधों को छोड़कर भाग गए। डाकू गधों की पीठ पर लदे सामान देखने लगे। उन्होंने देखा कि लोहे के व्यापारी के गधे पर लोहे की छड़ लदी हुई है। कीमती सामान ना देखकर उन्होंने उसे भगा दिया। जौहरी के गधे की पीठ पर कीमती सामान था। उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसकी पीठ से कीमती सामान निकालने लगे। गधा जब भी विरोध करता, वे लाठी से उसकी खूब सुताई करते। घमंडी गधे को उसके घमंड का फल मिल गया था। सीख, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कभी ना कभी घमंडी को नीचा देखना ही पड़ता है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था।
उसके 4 पुत्र थे। तीनों बड़े ब्राह्मण पुत्रों द्वारा शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था, परंतु बुद्धि की उनमें कमी थी। चौथे ब्राह्मण पुत्र को शास्त्र ज्ञान नहीं था, परंतु वह बुद्धिमान था। एक दिन चारों भाई भविष्य की चर्चा करने लगे। बड़ा भाई बोला, हमने इतनी विद्या अर्जित की है, किंतु जब तक इसका उपयोग ना किया जाए यह व्यर्थ है। सुना है हमारे राज्य का राजा विद्वानों का बड़ा सम्मान करते हैं, क्यों ना हम राज दरबार जाकर उन्हें अपने ज्ञान से प्रभावित करें। पुरस्कार स्वरूप वह हमें अवश्य ही उपहार धन संपदा प्रदान करेंगे। सभी भाइयों को यह बात उचित प्रतीत हुई और अगले ही दिन वे राजा से मिलने चल पड़े। उन्होंने आधा रास्ता ही पार किया था कि बड़ा भाई कुछ सोचते हुए बोला, हम में से 3 के पास विद्या है, हम राजा के पास जाकर उनसे धन अर्जित करने के पात्र हैं, किंतु सबसे छोटा बुद्धिमान तो है, पर उसके पास विद्या नहीं है। मात्र बुद्धि के बल पर राजा से धन का अर्जन संभव नहीं है। हम इसे अपने हिस्से में से कुछ नहीं देंगे, इसका घर लौट जाना ही उचित होगा। दूसरे भाई ने भी बड़े भाई का समर्थन किया, किंतु तीसरा भाई बोला, यह हमारा भाई है, हम सब साथ पले बड़े हैं, इसलिए इसके साथ ऐसा व्यवहार अनुचित होगा, इसे साथ चलने देना चाहिए, मैं अपना कुछ धन इसे दे दूंगा। अंत में सभी सहमत हो गए और आगे की यात्रा प्रारंभ की। मार्ग में एक घना जंगल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए उन्हें शेर की हड्डियों का ढेर दिखाई पड़ा। उसे देखकर बड़ा भाई बोला, भाइयों, आज अपनी विद्या का परीक्षण करने का समय आ गया है। देखो, इस मृत शेर को हमें अपनी अपनी विद्या का प्रयोग कर इसे जीवित करना चाहिए। सबसे बड़े भाई ने शेर की हड्डियों को इकट्ठा कर उसका ढांचा बना दिया। दूसरे भाई ने अपनी सिद्धि से हड्डियों के ढांचे पर मांस चढ़ाकर रक्त का संचार कर दिया। तीसरा भाई अपनी विद्या से शेर में प्राणों का संचार करने आगे बढ़ा तो चौथे भाई ने उसे रोक दिया और बोला, भैया, कृपा कर ऐसा अनर्थ मत कीजिए। यदि यह शेर जीवित हुआ तो हम सबके प्राण हर लेगा। यह सुनकर तीसरा भाई क्रोधित हो गया और बोला, मूर्ख, तुम्हारे साथ चलने का समर्थन कर कदाचित मैंने त्रुटि कर दी है। तुम चाहते हो कि मैं अपनी विद्या नष्ट कर दूं, किंतु ऐसा नहीं होगा, मैं इस शेर को अवश्य जीवित करूंगा। चौथा भाई बोला, क्षमा करें भैया, मेरा अर्थ यह नहीं था, आपको जो उचित लगे करें, बस मुझे किसी वृक्ष पर चढ़ जाने दें। यह कहकर वह एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। तीसरे भाई ने अपने विद्या से शेर को जीवित कर दिया, परंतु जैसे ही शेर जीवित हुआ, उसने तीनों भाइयों पर आक्रमण कर उन्हें मार डाला। चौथा भाई, जिसने बुद्धि का प्रयोग किया था, वह वृक्ष पर बैठा यह सब देख रहा था। वृक्ष से तब तक नहीं उतरा जब तक शेर चला नहीं गया। शेर के जाने के बाद वह वृक्ष से उतरा और गांव लौट गया। एक गांव के निकट एक घना जंगल था। उस जंगल में रहने वाले एक शेर ने पूरे गांव में आतंक मचा रखा था। वह रोज गांव में घुस आता और मुर्गियों, बकरियों और अन्य पालतू पशुओं को मार कर खा जाता। शाम को जंगल से गुजरने वाले राहगीर को भी उसका शिकार बन जाते। उसके डर से अंधेरा होने के बाद से गांव वालों ने अपने घरों से बाहर निकलना छोड़ दिया। एक दिन गांव के साहसी युवकों ने शेर के आने वाले रास्ते में पिंजरा रखकर उसे पकड़ लिया। रात हो चली थी, इसलिए वे पिंजरे को वहीं छोड़कर अपने घर वापस आ गए। इधर पिंजरे में बंद शेर ने पिंजरे से बाहर निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सफल न हो सका।
उसने मदद के लिए काफ़ी शोर मचाया, किंतु वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। वह थक हार कर पिंजरे में बैठ गया। कुछ देर बाद उस रास्ते में एक ब्राह्मण गुजरा। वह दूसरे गांव में पूजा करके वापस लौट रहा था। शेर ने जब उसे देखा तो आवाज़ लगाकर उसे अपने पास बुलाया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, ब्राह्मण देव, मुझे इस पिंजरे में से बाहर निकालिए, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा। ब्राह्मण डरते हुए बोला, मैंने तुम्हें पिंजरे से बाहर निकाला तो तुम मुझे मारकर खा जाओगे। मैं वचन देता हूँ ब्राह्मण देव कि मैं आपको नहीं मारूंगा और चुपचाप जंगल चला जाऊंगा। मुझ पर विश्वास करें। शेर ने विनती की। ब्राह्मण एक दयालु व्यक्ति था। उसे शेर पर दया आ गई और उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही शेर पिंजरे से बाहर आ गया और ब्राह्मण पर झटपटाने लगा। यह देख ब्राह्मण डर के मारे पीछे हटते हुए बोला, तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मुझे नहीं मारोगे। तुम अपना वचन कैसे तोड़ सकते हो? मुझे यहाँ से जाने दो। मैं कई दिनों से भूखा हूँ और मेरा शिकार मेरे सामने है। मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ? तुम्हें खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा, शेर दहाड़ते हुए बोला। पेड़ पर बैठा एक बंदर ये सारा नज़ारा देख रहा था। वह शेर की धूर्तता से वाकिफ था। ब्राह्मण के बचाव के लिए वह पेड़ से नीचे उतरा और बोला, क्या बात है, आप लोगों के बीच क्या बहस चल रही है? पुजारी ने उसे पूरी बात बता दी, जिसे सुनकर बंदर हंस पड़ा। क्या मजाक कर रहे हो ब्राह्मण देव? जंगल का राजा इतना बड़ा शेर इस छोटे से पिंजरे में कहाँ समा सकता है? मैं तो ये मान ही नहीं सकता। इस पर शेर बोला, ये बिल्कुल सच है। अपनी आंखों से देखे बिना मैं आपकी बात भी नहीं मान सकता वनराज। बंदर शेर से बोला, मैं अभी तुम्हें इस पिंजरे में जाकर दिखाता हूँ। कहकर शेर पिंजरे के अंदर चला गया, लेकिन ये पिंजरा तो खुला हुआ है। आप तो इससे खुद ही बाहर आ सकते थे, बंदर बोला। बंदर की इस बात पर शेर चिढ़ गया और बोला, इसका दरवाज़ा बाहर से बंद था। बंदर ब्राह्मण से बोला, ज़रा दिखाओ तो ये दरवाज़ा कैसे बंद था? ब्राह्मण ने आगे बढ़कर पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। शेर फिर से पिंजरे में बंद हो चुका था। बंदर ब्राह्मण से बोला, इस धूर्त शेर को यही बंद रहने दो। अपना वचन तोड़ने का फल इसे मिलना चाहिए। इसके बाद बंदर और ब्राह्मण वहाँ से चले गए। अगले दिन गांव वालों ने आकर शेर का काम तमाम कर दिया। धूर्तता का परिणाम बुरा